अपने रन कर रहे हैं, अपने मैनेज कर रहे हैं, वो अपनी कप्तानी कर रहे हैं। इतना बुजदिल कप्तान मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी नहीं देखा। इतना बुजदिल कप्तान, इतना सेल्फिश कप्तान कि जो सिर्फ अपने लिए खेलना जानता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही, यहाँ पे फंसा हो पाकिस्तान, अपने 50-60 किए, फिर जगह बचाई, उसके बाद इंशाल्लाह माशाल्लाह मैच की समरी सुना के, कच्ची पक्की अंग्रेजी बोल के, गंदी सी अंग्रेजी बोल के मोमेंटम टूट गया, वो चला गया, सारी ब्लेम गेम्स शुरू कर दी। ये तो कैरेक्टर है, कोई इनमें इतनी हिम्मत नहीं क्या जी मैं बुरा खेल। क्या मतलब 50 के लिए खेल रहा था आपने, मुल्क के लिए नहीं खेल रहा था? मुल्क पहले या बाबर आजम पहले? बाबर आजम की तरह नहीं है कि वो टेल को पहली गेंद पे सिंगल दे दे विराट कोहली। नहीं भाई, पहली बात तो ये विराट कोहली का क्या लेना देना, घोड़े बाबर आजम ने लगवाए हैं, तो विराट कोहली बीच में कहां जाता है। मुबारक हो आप सबको, क्योंकि प्लान कामयाब हो गया। बाबर आजम नॉट आउट खड़ा रह गया और वहां पे पूरी टीम आउट हो गई। अब आपको चूरन बेचा जाएगा कि अगर बाबर आजम के साथ कोई खड़ा होता तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। ये टेस्ट मैच की ना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोई जानबूझ के ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि टेल एंडर्स को पूरा पूरा ओवर खिला रहा है। डिस्पाइट द फैक्ट कि बाबर आजम ने सेकंड इनिंग्स में पहले टेस्ट मैच की 50 स्कोर किया है एंड बाबर ने अच्छी बैटिंग की है, देयर इज़ नो डाउट। स्टिल बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, और बाबर आजम पर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, मैं उसके फेवर में हूँ, और क्रिटिसिज्म बिल्कुल ठीक हो रहा है। मतलब आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं सर, आप दूसरी दफ़ा कैप्टनसी कर रहे हैं, आपको पहले भी कप्तानी मिली है यार। बाबर भाई, जो आपने ब्लंडर मारा है विद अली उस्मान, विद खुर्रम, विद मोहम्मद अली, इट ऑनेस्टली बॉगल्स माई माइंड, इट रियली बॉगल्स माई माइंड कि ये आपने क्या, आप कैसे कर सकते हो। आपको पता चल गया जब अली उस्मान जब आया, आपको पता है 5-6 आउट हो गए हैं भाई, आप ही बैट्समैन रह गए हैं पीछे, क्योंकि उसके बाद अली उस्मान, शान मसूद, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली और अब्बास, 4 इसमें बॉलर हैं, 1 अनफिट आपका बैट्समैन है। आमिर जमाल इसलिए आउट हुआ कि बाबर आजम सिंगल लेकर उधर चला गया था। उस्मान इसलिए आउट हुआ कि बाबर आजम सिंगल लेकर उधर चला गया। खुर्रम शहजाद इसीलिए आउट हुआ कि बाबर आजम सिंगल लेकर उधर चला गया। उसके बाद शान मसूद इसीलिए आउट हुआ कि बाबर आजम सिंगल लेकर उधर चला गया। उसके जब अली उस्मान बैटिंग करने आया, उसके बाद वो भी भाई, आपको ना 99% स्ट्राइक हर ओवर में अपने पास रखनी चाहिए थी। अली उस्मान आया है, आपने आते साथ ही उसे पहले बॉल पे सिंगल करके पूरा ओवर दे दिया, चलो वो ओवर वो बच गया। उसके बाद अगला ओवर आपने पूरा मेडन खेल लिया, यार आप लास्ट बॉल पे सिंगल कर लेते ताकि उसको ना फेस करना पड़ता, सेकंड लास्ट बॉल पे सिंगल कर लेते, वो एक आधी गेंद खेल लेता, लेकिन नहीं, आपने उसको पूरा ओवर दे दिया। उससे अगले ओवर में वो आउट हो गया। फिर जब वो स्ट्राइक पर आया, यार बॉबी भाई ये तो बहुत नॉर्मल सी कॉमन सेंस है यार, इतना तो आपको पता होना चाहिए था। आप 90 रन से मैच हारे हैं, ये सोचें कि आप जैसी आपने अब्बास के साथ पार्टनरशिप की है, इसी तरह की थोड़ी थोड़ी करके पार्टनरशिप आप कर देते, कोई पता नहीं आप इस टारगेट के करीब ही आ जाते। हार फिर भी जाते, लेकिन इतने बुरे ना हारते। खुर्रम शहजाद आया, आपने पहली बॉल पे सिंगल लेके उसको स्ट्राइक दे दी, दो गेंदों बाद उसका डंडा उखड़ गया। मोहम्मद अली आया, आपने जनाब सिंगल लेके उसको स्ट्राइक दे दी, वो पहली गेंद पे स्लिप में कैच पकड़ाया गया। घंटा बज चुका है जी। वेस्ट इंडीज के कालू ने मेरे बॉब्सी को टेस्ट में कमबैक का काला स्याह लर्न दे दिया है। बॉब्जी भाईजान इसको बड़ा मजे से एंजॉय कर रहे हैं, मैं अब इसकी लेने लगा हूं, क्योंकि भाईजान जब तूने टेस्ट कप्तानी छोड़ दी थी तो वापस भाईजान लर्न लेने क्यों आया है? आज भाई इसकी मैंने लेनी है जरा। भाईजान वेस्ट इंडीज के कालू ने पकड़ के मेरी बबरों की टीम को बजा दिया है, लर्न भी दे दिया है और मुंह भी काला कर दिया इनका। ये बैन के टके, मतलब पाकिस्तान से वेस्ट इंडीज सिर्फ और सिर्फ लानत लेने के लिए गए हुए थे। मेरी बबरों टेस्ट में दोबारा कप्तान बनती है, सिर्फ और सिर्फ इसको कतई तलब हो रही थी भाईजान लर्न लेने की, लेकिन इसने जब देखा कि भाईजान वो वेस्ट इंडीज का भाईजान जेटन सील्स का काला स्याह लर्न आ रहा है, उसने भाई बोला भाई मुझे कुछ ना कुछ हो रहा है, मुझे लर्न चाहिए और वेस्ट इंडीज का ही चाहिए।
भाईजान पाकिस्तान का घंटा बज चुका है वेस्ट इंडीज के खातू टेस्ट क्रिकेट में, वो टेस्ट क्रिकेट जिसको वेस्ट इंडीज सीरियस भी नहीं लेता। ओए बहन का टके जिम्बू, मुझे तो एक बात बता, लानती इंसान है, जब तूने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी थी तो वापस अंब लेने आया, नहीं वापस अंब लेने आया तू। पाकिस्तान का नाम भाईजान तू पहले 3-4 साल जलील करवाता रहा, लेकिन तूने भाईजान अभी भी हार नहीं मानी, तू फिर कप्तान बन गया और वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में भाईजान अपना लर्न पकड़ा दिया और अब ये लर्न लेके झूमते रहो। इसको मैच की बात कर लेते हैं। अंदाजा लगा लो भाईजान हमारी क्रिकेट की पैन बच चुकी हुई है इस टाइम हमारी क्रिकेट की। हम ना बस बांग्लादेश से जीत पा रहे हैं। सुनिएगा जरा, बांग्लादेश हमें वनडे में मारता है, बांग्लादेश हमें T20 में मारता है, बांग्लादेश हमें टेस्ट में मारता है। लास्ट ईयर हम वेस्ट इंडीज जाते हैं, वेस्ट इंडीज हमें ओडीआई सीरीज में पेलता है। इस साल हमें वेस्ट इंडीज ने टेस्ट सीरीज में पेल दिया है और वेस्ट इंडीज बांग्लादेश से हम लोग कुत्ते की तरह पिट रहे हैं। मुकाबला हमने भाईजान अपना इंडिया के साथ करना है। ओए ओए दो कोड़ी के निकम्मो जाहिलो बगैरता कमीनो, देख लो अपनी क्रिकेट की बजी पड़ी है भाईजान ना वो बबरो। और 200 नहीं चेज हुआ इनसे, 200 नहीं चेज हुआ इनसे भाईजान। आज जरा मैच पे बात करने, थोड़ा सा मेरा दिमाग की वैसे ही दही हुई है, वैसे ही मेरी बची पड़ी है, इन्होंने मजीद बचा दिया। बाजू जरा, ना किंग बना ना मैच जीता, या अल्लाह ये क्या हो गया पाकिस्तान के साथ। जनाब आज हम बात करेंगे मौत का खेल विद बबरी आजम। अच्छा दोस्तों, आज हमें पता चला कि बबरी तो कैप्टन बनी है एक बार फिर। पाकिस्तान टेस्ट टीम का कैप्टन है बबरी। बबरी को हरा दिया वेस्ट इंडीज ने 90 रन से। 120 पर ऑल आउट हो गए ये लोग, 210 का टारगेट पूरा ना कर सके, 120 पर ऑल आउट हो गए। और 120 की कहानी तो हम सबको पता है कि कौन सा मामला है, वो हिंदुस्तान वाला 120 जो ये लोग न्यूयॉर्क में पूरे ना कर सके। तो 120 पर पाकिस्तान ऑल आउट और उसमें बबरी ने कारनामा कर दिया। 58 रन पर यह बंदा खड़ा था, 58 रन पर नॉट आउट। एक एंड पर खड़ा था और दूसरे एंड पर प्लेयर आ रहे जा रहे ये मामला, ये सीन। और वो भी जो आ रहे जा रहे वो बबरू की वजह से, क्योंकि बबरू खड़ी थी हर एक ओवर के पहले बॉल पर सिंगल, दूसरे एंड से प्लेयर आता और वो जा रेला। ये हो गई कहानी बबरू की। और बबरू ने जितना बदनाम किया है इस मैच को। अच्छा, पाकिस्तान के अब बहुत ज्यादा क्रिकेट फैंस स्पेशली पाकिस्तान से ये कहेंगे कि बबरी के साथ तो कोई खड़ा ही ना सका, वरना ये बंदा पूरा कर लेता। भाई वो रिस्क के नाम पर कोई चीज जानता ही नहीं है। वो तो पटेशलवार क्रिकेट लीग के वो जो पिचेस है उस पर मार सकता है, वहां पाकिस्तान पर कर सकता है। वो वहां पर किस तरह के बॉलर्स है, किस तरह की कंडीशंस है पाकिस्तान में, वहां पर कर सकता है वो T20 में। लाख दी लानत। हम सरायकी हैं। देखो भैया, हम सीधी सी बात बोलते हैं, हम कहते हैं लाख दी लानत, क्योंकि इतनी घटिया बैटिंग की उम्मीद मैंने की थी, मैंने जरूर की थी। आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देखें जिसके अंदर मैंने इस इनिंग को शुरू होने से पहले, इस पाकिस्तान के डे को शुरू होने से पहले मैंने पहले ये कह दिया था कि भैया जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर गलती से 150 का टारगेट हो गया, हम हक देंगे और बहुत गंदे तरीके से हकेंगे। इवन मैं आज एज अ पाकिस्तानी मुझे हैरानी हो रही है कि भाई ये इतनी जलील हरकत में कैसे, मतलब मेरी पाकिस्तान की टीम को क्या हो गया भाई? क्यों पाकिस्तान की टीम इतनी निठल्ली हो गई है कि हमसे 200 का टारगेट चेज नहीं हो रहा? भैंस की टांग, शर्म से डूब मरने का मुकाम है पाकिस्तान के लिए। और ये पाकिस्तान की अल्ट्रा प्रोवेक्स लेजेंड साले जितने भी खेल रहे हैं, मैं तो सबके मुंह पे लानते देना चाहूंगा। कहते हैं कि भाई क्रिकेटर्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ये तो किस्मत की बात है, ये है। अरे मैं कहता हूँ किस्मत खुद अपने हाथ से लिखो सालो। तुम लोग करने क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज ने तुम्हारे घोड़े खोल दिए। जितने गंदे तरीके से आज वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को पहले, लिटरली दुनिया में आज तक किसी ने पाकिस्तान को नहीं पहला। और पाकिस्तान की क्रिकेट में तो हमने हमेशा से देखा कि भाई कमबैक का दूसरा नाम ही इंडिया है, क्योंकि हमारा तो दूर दूर तक आता ही कुछ नहीं है, तो हम क्यों बोले।